बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ा सर्वे के मुताबिक 74% लोगों ने माना लालू के कारण गठबंधन टूटा, जबकि 24% लोगों ने नीतीश को जिम्मेदार बताया। 2019 में 55% लोग एनडीए को वोट देने के मूड में। एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ जाने का फैसला सही। 71% लोग मानते हैं कि बीजेपी के साथ नीतीश का जाना सही है, जबकि 28% लोग नीतीश के इस फैसले को गलत मान रहे हैं। एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक 83% लोग मानते हैं कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए था, जबकि 14% लोगों का मानना है नहीं। बिहार में नीतीश और बीजेपी की फिर बनी सरकार। सीएम पद से इस्तीफा देने के 15 घंटे के अंदर फिर बिहार के छठी बार सीएम बने नीतीश कुमार। कल विधानसभा में होगा बहुमत परीक्षण। राजभवन में शपथ लेने के दौरान नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगे। सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश ने कहा, सोच समझकर बिहार के हित में फैसला लिया। जो भी करता हूं जनता की भलाई के लिए करता हूं। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद सुशील मोदी ने कहा कि विकास उनकी प्राथमिकता है और बिहार को फिर से नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बिहार में नीतीश कैबिनेट में फिलहाल बीजेपी कोटे से 13 मंत्री और जेडीयू कोटे से भी 13 मंत्री बनाए जाएंगे। नीतीश कुमार सीएम और सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी को बधाई दी और बिहार के उज्जवल भविष्य की कामना की। नीतीश पर बरसे लालू, कहा तेजस्वी तो बहाना था, नीतीश को बीजेपी की गोद में जाना था। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में लालू ने कहा, नीतीश ने बीजेपी के साथ जाकर सुसाइड किया है। नीतीश बताएं कि तेजस्वी ने कौन सा घोटाला किया। बीजेपी से नीतीश की दोस्ती पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, नीतीश कुमार ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। राहुल गांधी के वार पर नीतीश कुमार का पलटवार। नीतीश ने कहा, समय आने पर सबको अच्छे से जवाब देंगे। बिहार के लोगों के हित में फैसला लिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, उन्हें मोहरा बनाकर नीतीश कुमार ने चेहरा चमकाने का काम किया है। बिहार की जनता सब देख रही है। बीजेपी के साथ जाने पर नीतीश की पार्टी में पड़ी फूट। जेडीयू सांसद अली अनवर ने कहा, मेरा जमीर बीजेपी के साथ जाने से मुझे रोकता है। एबीपी न्यूज पर आरजेडी विधायक महेश्वर प्रसाद यादव का बयान। बोले, लालू के पुत्र मुंह में गिरी सरकार। तेजस्वी इस्तीफा दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती। बिहार में जेडीयू के साथ सरकार बनाने को लेकर बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है। केंद्रीय लघु उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में रामराज्य आ गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे का बड़ा आरोप। कहा, नीतीश ने जनता और महागठबंधन को धोखा दिया है। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी का बयान। बोले, नीतीश पहले ही बीजेपी के साथ जाने का मन बना चुके थे। उन्होंने कभी तेजस्वी से इस्तीफा नहीं मांगा। अगर तेजस्वी इस्तीफा दे भी देते तो वो वही करते जो उन्होंने किया है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव का नीतीश कुमार पर निशाना। बोले, नीतीश ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहे, लेकिन उन्हें समर्थन नहीं लेना चाहिए था। नीतीश के इस्तीफे के खिलाफ बिहार में कई जगह आरजेडी समर्थकों का प्रदर्शन और चक्का जाम। छपरा में जाम हटाने पहुंचे डीएम, एसएसपी समेत पुलिस कर्मियों पर आरजेडी नेताओं ने पथराव किया। डीएम समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल। नीतीश के बीजेपी के साथ सरकार बनाने के खिलाफ अब पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नीतीश के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर चिपकाए। पोस्टरों में लिखा है कि नीतीश तुम बेवफा हो। वाराणसी में शिवसेना ने लगाए पोस्टर। मोदी को दिखाया सारथी और नीतीश को दिखाया करप्शन का अंत करने वाला अर्जुन। लालू परिवार पर संकट और गहराया। आईआरसीटीसी के होटलों को लीज पर देने के मामले में ईडी ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत कई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। लालू की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश को भी ईडी ने नोटिस भेजा। दिल्ली के घिटोरिनी के फार्म हाउस खरीद के दस्तावेज दिखाने को कहा। पूछताछ में दोनों ने दस्तावेज दिखाने की बात कही थी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर कलाम के स्मारक का उद्घाटन किया। इस मौके पर कलाम के स्मारक बनाने वाले मजदूरों को उन्होंने सलाम भी किया। रेलवे अब सभी फर्स्ट एसी कोचों में कंबल के साथ कवर भी देगा। रेलवे की तरफ से ये आदेश लागू कर दिए गए हैं। हाल ही में सीएजी ने कंबलों की सफाई को लेकर रेलवे पर सवाल उठाए थे।
गुजरात में राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प। 3 सीट के लिए मैदान में होंगे 4 उम्मीदवार। अहमद पटेल के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हुआ। 3 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। कल अहमदाबाद में राज्यसभा के लिए पर्चा भरेंगे। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और गोवा विधानसभा की खाली 4 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान। 29 जुलाई को अधिसूचना, 23 अगस्त को वोटिंग, 28 अगस्त को मतगणना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी और हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर छात्रों का बवाल। गुस्साए छात्रों ने वीसी को हटाने की मांग की। 2 छात्र नेताओं आदिल हमजा और विवेक चौधरी ने आत्मदाह करने की कोशिश की। बिहार के गया में 20,000 लीटर अवैध शराब नष्ट की गई। नष्ट की गई शराब की कीमत 61 लाख रुपए बताई जा रही है। गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से अहमदाबाद एयरपोर्ट और रनवे पर पानी भरा। आवाजाही प्रभावित, कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। गुजरात में बाढ़ और बारिश, अब तक 123 लोगों की मौत इससे हो गई है। कई जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बनासकांठा जिले में बाढ़ से हालात सबसे ज्यादा खराब। दिल्ली के नजफगढ़ में शराब पीने से रोकने पर बदमाशों ने ढाबा मालिक बाप बेटे को मारी गोली। पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर। यूपी के अंबेडकर नगर में ट्रक से दबकर हुई एक कांवड़ी की मौत पर जमकर हंगामा। गुस्साए कांवड़ियों ने पुलिस चौकी के साथ ही कई वाहनों में आग लगाई। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। भारी पुलिस फोर्स बुलाकर हालात पर काबू पाया गया। यूपी के कासगंज में रुपयों के लेनदेन को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत। फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत। दूसरे पक्ष के युवक को भी पीट कर मारा। इलाके में तनाव। मुंबई के बांद्रा में तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से नीचे गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत। कार एक महिला चला रही थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में 4 घरों में करीब 30 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीरें। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।